Good morning, students. Class 4th, subject English, chapter 1st, the key to the garden first. Now, let's continue the class. Chapter 1st from the page number 7, the paragraph, suddenly she heard a chirp and a twitter. Yes. Suddenly she heard a chirp and twitter when she looked at the bare flower bed. On her left there the robin was hopping about and pretending to pack things out of the earth. Now it is here she is Mary. मैरी जो है अचानक क्या सुनाई देता है मेरी को सडनली शी हर्ड ए चर्प. चर्प क्या होता है जो बर्ड्स होते हैं चिड़िया होती है उनकी जो बोलने की आवाज़ होती है उन्हें हम चर्पिंग कहते हैं. ओके तो मेरी को क्या सुनाई देता है अचानक चर्पिंग साउंड सुनाई देता है बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है. व्हेन शी लुक्ड एट बेयर फ्लावर बेड ऑन हर लेफ्ट जब वो पीछे देखती है व्हेन शी लुक्ड एट द बेयर फ्लावर बेड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लावर बेड? बेयर यानी कि बिना फ्लावर बेड के यानी कि जहाँ ऐसे ज़मीन गार्डन में जहाँ पे क्या नहीं है फ्लावर्स नहीं है वहाँ पर देखती है ऑन हर लेफ्ट अपने लेफ्ट में देयर द रॉबिन वॉज हॉपिंग. वहाँ पे जो रॉबिन कौन है रॉबिन इज़ अ पैट बर्ड. जो रॉबिन है वो क्या कर रहा है हॉपिंग कर रहा है. हॉपिंग मीन्स जंपिंग कर रहा है अबाउट उसके लेफ्ट में ही एंड प्रिटेंडिंग और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है ऐसा दिखा रहा है कि टू पैट थिंग्स आउट ऑफ द अर्थ कि वो अर्थ में से ज़मीन में से कुछ निकाल रहा है कुछ इस तरीका वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है. देन यू डू रिमेंबर मी क्राइड आउट. वो चिल्लाती है और पूछती है ज़ोर से क्या तुम्हें याद हूँ मैं. यू डू क्या हूँ मैं तुम्हें याद. यू आर प्रिटियर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. जो भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सब में तुम क्या हो सबसे प्रिटियर हो सबसे खूबसूरत हो. She chirped and talked and caused, and he hopped and twittered. She chirped वो कुछ कहती है and caused. Caused means that talked kindly to get one to do something. जब कोई कुछ कर रहा होता है तो हम उससे kindly कुछ बात करते हैं. Talked and caused and hopped and ट्वीटर्ड. और वो क्या करता है वो उससे बात करती है और वो चुपचाप जंप करता है हॉप करता है बात करता है. इट वॉज एज इफ ही वर टॉकिंग. और वैसा बिहेव करता है कि वो बात कर रहा है उससे. हिज रेड वेस्ट कोट उसने क्या पहना है रेड वेस्ट कोट वॉज लाइक अ सैटिन एंड ही पफ्ड हिज टाइनी ब्रेस्ट आउट ऑफ एंड ही वॉज सो फाइन ग्रैंड एंड प्रीटी. जो उसकी ड्रेस अप है उससे वो बहुत ही फाइन लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. एज द रॉबिन हॉप्ड. और जैसे ही रॉबिन हॉप करता है हॉप यानी जंप करता है अबाउट अंडर द टॉल श्रब्स. टॉल श्रब्स यानी कि जो गार्डन का एरिया है वहाँ पे जो लंबी लंबी जो झाड़ियाँ हैं जो श्रब्स लगे हुए हैं उनके अंदर वो क्या कर रहा है हॉपिंग कर रहा है जंपिंग कर रहा है. शी सॉ हिम हॉप ओवर ए स्मॉल पाइल ऑफ फ्रेशली टर्न अप अर्थ. शी सॉ वो देखती है उसे किसको हिम या रॉबिन के लिए है कि रॉबिन को हॉप करते हुए कहाँ पर हॉप कर रहा है वो ओवर अ स्मॉल पाइल. स्मॉल पाइल यानी छोटा सा पाइल यानी ढेरा होता है काय का ढेरा है यहाँ पे. और फ्रेशली टर्न अप द अर्थ. फ्रेशली टर्न अप से मतलब क्या है यहाँ पे जो नई एकदम से फ्रेश ज़मीन खोदी होती है उसकी जो मिट्टी होती है उस पर कवर करते हैं दैट नहीं न्यूली उस मिट्टी को डिग किया गया है और उसको ढका गया हो. तो कह रहा है कि ऐसी जगह पर वो हॉप करता है जो फ्रेशली टर्न अप है अर्थ न्यू जो मिट्टी है न्यू सॉइल है उसको न्यू तरीके से खोदा और एकदम उसको ढक दिया तो उस मिट्टी पर वो हॉपिंग कर रहा है. ही स्टॉप्ड ऑन इट टू लुक फॉर ए वॉर्म. और वो स्टॉप हो जाता है वहाँ पे रुक जाता है ऑन इट किस पर उस ज़मीन के ऊपर टू लुक फॉर ए वॉर्म किसको देखने के लिए वॉर्म को देखने की. हम सभी जानते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो क्या खाते हैं वॉर्म खाते हैं इंसेक्ट्स कीड़े खाते हैं जो मिट्टी में होते हैं. तो जो रॉबिन है जो कि एक बर्ड है पैट बर्ड है वो वहीं रुक जाता है वॉर्म को देखने के लिए उसको खाने के लिए. ओके अंडरस्टूड फ्रॉम देयर. यस तो नेक्स्ट लाइन देखिए. द अर्थ हैड बीन look it here. The earth had been turned up because a dog had been trying to dig up a
mole। अब देखिए द अर्थ हैड बीन टर्न, जो अर्थ थी पूरी तरीके से उसको टर्न कर दिया गया है, जो गार्डन की जो मिट्टी है उसको पूरी तरीके से टर्न अप कर दिया गया है, बिकॉज अ डॉग, जो डॉग है, हैड बीन ट्राइंग टू डिग अप अ मॉल, जो डॉग है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो ज़मीन, मॉल क्या होता है, मॉल होता है एक एनिमल होता है छोटा सा जो ज़मीन के अंदर रहता है। जो डॉग जो है, डॉग ने उसको क्या करा है, पूरी जो अर्थ है, जो पूरी ज़मीन, पूरी सॉइल है, उसकी ट्राइंग करा है, डिगअप यानी खोदा, उसको खोदा है, पेड़ से खोदने की कोशिश करी है, इसलिए ज़मीन जो क्या है पूरी ऊपर नीचे हो गई है। और क्या देख रहा है डॉग उसमें, एक मॉल देख रहा है, एक एनिमल देख रहा है, और उसको खाने को ही हैड स्क्रैचेस क्वाइट अ डीप हॉल, और उसने उसको ढूंढने के चक्कर में क्या करा है कि ज़मीन है उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया है, बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा कर दिया है, एक डीप हॉल उसमें कर दिया है। किसने कर दिया है, डॉग ने। So look it again. As the robin hopped about under the tall shrubs, she saw him hop over a small pile of freshly turned up earth. He stopped on it to look for a worm. The earth had been turned up because a dog had been trying to dig up a mole. He had scratched quite a deep hole. Okay, understood this? Now look at the next. Mary looked at it. Mary उसकी तरफ देखती है, not really knowing why the hole was there. Not, उसको ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे हॉल, यहाँ पे हॉल किस लिए है, वो बस ऐसे ही देखती है। एज शी लुकड, जैसे ही वो उसको देखती है, शी सॉ समथिंग ऑलमोस्ट बरीड इन द न्यूली टर्न सॉइल। उसे ऐसा लगता है कि इस न्यूली जो टर्न सॉइल है, जो ज़मीन ऊपर नीचे हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, बरी है, कुछ ना कुछ बरीड यानी कुछ गड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर। तो इट वॉज समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ रस्टी आयरन, और वो सब कैसा, जब उसने देखा कि उस सॉइल में क्या गड़ा हुआ है, क्या बरीड है, तो क्या देखती है कि उसमें कुछ ना कुछ है ऐसा, कैसा, रिंग जैसा, रिंग ऑफ रस्टी आयरन, एक आयरन जैसा जिसमें जंग लगा हुआ हो, ऐसी उसको रिंग दिखती है। रस्टी यानी जंग लगा हुआ पुराना लोहा जो होता है उसकी। वैन द रॉबिन फ्लू अप, जब रॉबिन उड़कर चला जाता है अप इनटू अ ट्री, एक ट्री के ऊपर जो पास में ही एक ट्री है। शी पुट आउट हर हैंड, तो वो जैसे रॉबिन गया फ्लाई करके एक ट्री के ऊपर पास वाले, तो वो क्या करती है, शी पुट आउट हर हैंड, वो अपना हाथ डालती है उस मिट्टी के अंदर, एंड पिक द रिंग अप, और उस रिंग को उठा लेती है। ओके, इट वॉज मोर देन अ रिंग, ये रिंग नहीं है बल्कि रिंग के बजाय और कुछ है। क्या है ये, हाउएवर इट वॉज एन ओल्ड की, हाल शायद ये क्या है, इट वॉज एन ओल्ड की, ये एक बहुत पुरानी की है, विच लुक्ड एज इफ इट हैड बीन बरीड अ लॉन्ग टाइम, उसे देखकर, विच लुक्ड एज, वो दिखाई दे रही है, एज इफ, जैसे कि इट हैड बीन बरीड, उसको बरीड किया गया है, बहुत लंबे टाइम से वो उसके अंदर बरीड है। किस में बरीड है वो, मिट्टी में, फ्रेशली। देन टर्न द पेज नंबर 8। मैरी स्टूड अप, मैरी खड़ी हो जाती है, एंड लुक्ड, उसको देखती है, इट एज इट हंग फ्रॉम हर फिंगर, वो अपनी फिंगर में उसको हैंग कर लेती है, जो रिंग बना हुआ होता है उसको। एंड परहैप्स, अब वो सोचती है, अपने मन में वो सोचती है, परहैप्स इट हैज़ बीन बरीड फॉर 10 ईयर्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पुरानी है, शायद ये 10 साल पुरानी है। शी सैड इन अ विस्पर, वो अपने आप में फुसफुसाती है और अपने आप से ही कहती है कि शायद ये 10 साल पुरानी की है। वो और सोचती है, परहैप्स इट इज़ द की टू द ओल्ड गार्डन, और शायद, परहैप्स मतलब था शायद ये की किसकी है, जो पुराना गार्डन है ये उसकी की है। ऐसा कौन सोच रहा है, ऐसा सोच रही है मैरी। ठीक है, तो मैरी जो है, मैरी जो कि रॉबिन के साथ कहाँ बैठी है, रॉबिन के साथ गार्डन में होती है। रॉबिन जो है पेड़ पे चढ़ गया है, और उसको क्या देखती है, वो ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ है, तो उस गड़े को वो जैसे उठाती है, उसको पहले तो वो रिंग जैसा लगता है, बट जैसे ही वो उसको उठाती है रिंग को, तो वो रिंग नहीं, सिर्फ रिंग नहीं है, ही समथिंग मोर, और वो क्या है, एक की है, एक ओल्ड की है जिस पर जंग लगा हुआ है, और उसको ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये इसमें बरीड है, क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी है कि बहुत पुराना लग रहा है उसको देख के कि ही वॉज वेरी ओल्ड। वो देखती है उसको और वो कहती है शायद ये 10 साल पुराना हो, और मे बी इट इज़ द की टू दी ओल्ड गार्डन, जिस ओल्ड गार्डन में वो जानना चाहती थी, जिसके बारे में वो किससे पूछती है, वो जो गार्डनर थे उस गार्डनर से पूछती है
बैंड से शायद ये वही उसी गार्डन की है. So that is the chapter is finished, and this story, let me continue in our next chapter 2, the key to the garden 2. I hope you all are able to understand this easily. If you have any problem, you will consult me, I will explain you again. And look it down the word meaning. Here we have the some word meaning, you have to write in your notebook and learn it. Okay, till then, take care, have a nice day, bye.